Hello students, in this lecture we are going to study about Fleming's right hand rule. हम लोगों ने इससे पहले लेफ़्ट हैंड रूल पढ़ा था फ्लेमिंग का, सेम है, बस अब हमें क्या करना है, कंडीशन लेनी है। सभी चीज़ें लगभग सेम रहती हैं, बस कुछ चीज़ों का फ़र्क है। अब जो फिंगर लेंगे वो हम राइट हैंड की लेंगे, ठीक है। फिर से तीनों फिंगर, थंब, फोर फिंगर, सेंटर फिंगर, इन तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर अरेंज करना है, जैसा कि हम लोग कर रहे थे इन द केस ऑफ लेफ्ट हैंड रूल। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, फिंगर्स को अरेंज करेंगे। और राइट हैंड रूल होता किस चीज़ के लिए है, तो आंसर है इट इज़ यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। जो करंट हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो एक्चुअल में होता क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में करंट इंड्यूस होता है और उस करंट की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ठीक है। तो इसमें जो आपको डायरेक्शन मिलेगी वो इंड्यूस्ड करंट की मिलेगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल हमें इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को बताता है। सबसे पहले तो इसको डिफाइन कर लेते हैं। होल्ड योर फोर फिंगर, कॉमा, थंब, कॉमा, सेंटर फिंगर perpendicular to each other. Now adjust your hand in such a way that thumb points in the direction of motion of conductor and four finger points in the direction of magnetic field. Then the direction in which your center finger points will give direction of
induced current flowing in the conductor. तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, जिसमें इन्होंने बताया था कि आपको क्या करना है, यू हैव टू होल्ड थंब, फोर फिंगर एंड सेंटर फिंगर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो इस तरीके से हम परपेंडिकुलर रखेंगे और थंब जो है इट विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर। मोशन से क्या मतलब है, क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम लोग फोर्स अप्लाई करते थे और वायर को मूव कराते थे, तो वायर जिस डायरेक्शन में मूव करेगा वो कौन पॉइंट करने वाला, थंब पॉइंट करेगा उस डायरेक्शन में। दिस इज फोर फिंगर एंड फोर फिंगर विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब हम इन दोनों को अरेंज कर लेंगे तो जिस तरफ फिर हमारी सेंटर फिंगर पॉइंट करेगी दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज ये हमारा वर्टिकली डाउनवर्ड कंडीशन है और इस तरफ हो रहा है मोशन। दिस इज वेस्ट और इस तरफ है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। अब हमें इसमें फाइंड करना है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को हमें फाइंड आउट करना है, तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला काम हमारे पास है कि हमें क्या करना है, तीनों फिंगर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखना है। अब हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें अरेंज करेंगे, हमारी फिंगर्स को अलाइन करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट केस हमारा सबसे पहले तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी हो गई, ये हो गई फोर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए, पहले तो डायरेक्शन सेंस ले लेते हैं। अगर इस बोर्ड के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इनसाइड द बोर्ड हमारी डायरेक्शन होगी नॉर्थ, बाहर की तरफ डायरेक्शन होगी साउथ, लेफ्ट में डायरेक्शन होगी इस साइड में, दिस इज लेफ्ट, वेस्ट, राइट में ईस्ट, सामने नॉर्थ, मतलब बोर्ड के अंदर नॉर्थ और बोर्ड के बाहर साउथ। अब देखिए, ये तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। थंब कहाँ होना चाहिए, मोशन ऑफ कंडक्टर। मोशन ऑफ कंडक्टर कहाँ हो रहा है, डाउनवर्ड। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा हैंड को ऐसे रिवर्स करना पड़ जाएगा। नाउ दिस इज फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये वाला जो सेंटर फिंगर है वो कहाँ जा रहा है, इट इज़ गोइंग इनसाइड द बोर्ड। तो जब ये बोर्ड के अंदर जा रहा है, इसका मतलब दिस इज ये कौन सी डायरेक्शन होगी, तो आंसर है इट इज़ नॉर्थ डायरेक्शन। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट विल बी इन द नॉर्थ डायरेक्शन। तो उसको आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, नॉर्थ, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग करंट। तो हमारी करंट की डायरेक्शन है इन द नॉर्थ डायरेक्शन। तो इस तरीके से हम लोग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का यूज़ करके डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज फ्लेमिंग राइट हैंड रूल विच इज़ यूज टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है बस तीनों फिंगर्स का। अब इसमें फिर से वही ट्रिक है, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, जैसा कि लेफ्ट हैंड रूल में था, तो एफ से फोर फिंगर, एफ से मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान रखना है बस, थंब जो है वो मोशन करता है, तो सेंटर फिंगर डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। कंडीशन सेम है, वहाँ पे क्या होता था, फोर्स लगता था, यहाँ पे हम फोर्स लगाते हैं तो मोशन होता है।
और उस मोशन को हमें रखना है इन द डायरेक्शन ऑफ थंब, 4 फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जिस तरफ हमारा सेंटर फिंगर जाएगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करेंट। थैंक यू।